नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां गंगा का जल स्तर काफी बढ़ा हुआ है। पटना समेत हर जगह खतरे के निशान से वो ऊपर बह रही है। हर दिन गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि को देखते हुए सभी जगह स्लुइस गेट को बंद कर दिया गया है। हालांकि पटना को फिलहाल कोई खतरा नहीं बताया जा रहा, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। और इसके अलावा बता दें कि जो इलाके हैं गंगा नदी के आसपास, जो निचले इलाके हैं, वो उनकी हालत वहां ठीक नहीं बताई जा रही है। गंगा नदी की फिलहाल क्या स्थिति है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने। बिहार में भी गंगा का जलस्तर बक्सर से लेके फरक्का तक जो है वो खतरे के निशान से ऊपर है, जो प्रशासन के लिए अब काफ़ी ज़्यादा सरदर्द साबित हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर पटना के गांधी घाट पर हैं। यहाँ पर जो स्टेट एसडीआरएफ की जो बोट है वो लगाई गई हैं। कुछ देर के बाद में यहाँ पर मुख्यमंत्री का भ्रमण होने वाला है। साथ ही साथ ये जो नया जो है गंगा पाथवे बना था, वो सारा कुछ जो है जलमग्न है। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो यहाँ पर रोज़ नहाने आते हैं, तो इन लोगों को पानी के जलस्तर से कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। हमारे कैमरामैन आपको हबीब सामने में दिखाएंगे कि जो दियारा का इलाका है, जो लो लाइंग इलाका है, वो पूरी तरीके से पानी के अंदर है। बहुत सारे लोगों को उधर से इवैक्यूएट किया गया है। हालांकि लोग जो हैं वो अभ्यस्त होते हैं। इस बार जो सरकार का कहना है कि गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बिहार में जब बक्सर में प्रवेश करती है उसी समय से काफ़ी ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज है। साथ ही साथ जो गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, सोन नदी में भी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के कारण जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। प्रशासन के लिए राहत की बात अभी तक यही है कि पुनपुन नदी का जलस्तर बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, जिसके कारण वहाँ पर वाटर डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन शहर के सारे नालों को अभी फ़िलहाल अगले 2-3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे कि जब तक वाटर लेवल कम ना हो जाए तब तक जो है यहाँ पर पानी का डिस्चार्ज नहीं हो। इसके अलावा फरक्का में भी सारे गेटों को खोला गया है, लेकिन उसका असर जो है अगले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से राज्य सरकार का मानना है कि अगला 2 से 3 दिन काफ़ी क्रूशियल है। अगर बारिश ना हो तो शायद उनके लिए राहत की खबर है, लेकिन अगर बारिश होगी तो निश्चित रूप से गंगा के आसपास रहने वाले इलाके लोगों के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द साबित होगा। कैमरामैन हबीब अली के साथ पटना के गांधी घाट से मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां ओबीसी को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर कल मध्य प्रदेश विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी वजह से सदन का मॉनसून सत्र 2 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। कांग्रेस विधायक अपनी मांगों से जुड़े नारे लिखे एप्रिन पहनकर सदन में आए थे। कांग्रेस विधायकों के शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के काम को पूरा कराया और कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। बाढ़, महंगाई, सारे मुद्दे छूट गए। कांग्रेस विधायकों ने पिछड़ा वर्ग को अब तक नहीं मिल पा रहे 27% आरक्षण के मामले में बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस के सारे विधायक सदन में काले एप्रिन पहनकर पहुंचे। एप्रिन पर लिखा था ओबीसी विरोधी है शिवराज सरकार। इसके बाद सदन में ओबीसी आरक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आमने सामने आ गए। बहुत बड़ा मुद्दा हमारे प्रदेश का, लगभग 55% हमारे प्रदेश की आबादी हमारे पिछड़े वर्ग की है। हमने 27% आरक्षण दिया था, इस पे भी हमने स्थगन प्रस्ताव मूव किया था, स्वीकार नहीं करेंगे। जब 55% हमारे प्रदेश की जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है, आज इसको ना पास करके जो हमने किया था, हमने इसको लागू किया था, ये कोर्ट में गए, कोर्ट में गलत इन्होंने बयान दिया, कोर्ट में गलत बात कही और आज ये अटका हुआ है। आज 27% के लिए एप्रिन पहन के आ गए आरक्षण के लिए। कमलनाथ जवाब दो, पूरी कांग्रेस जवाब दे। इन्होंने धोखा दिया पिछड़े वर्ग को, पाखंड किया पिछड़े वर्ग के साथ, पिछड़े वर्ग की पीठ में छुरा घोंपने की घटिया राजनीति की। 10 से लेकर 19 तारीख तक आपने क्या किया? जब याचिका दायर हुई आपने क्या किया? कौन से कदम उठाए?
कि स्टे ना हो, आग पे पट्टी बांध के बैठे रहे। सत्ता और विपक्ष भले ही बाढ़ पर चर्चा न कर पाए, लेकिन श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने इस मुद्दे पर अपना कुर्ता फाड़कर कैमरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अगर मेरी जनता पे कपड़ा नहीं तो मैं भी नहीं पहनूंगा, और जूता नहीं तो मैं जूता भी नहीं पहनूंगा। मध्य प्रदेश में इस बार आफत की बारिश हुई, 24 लोगों की मौत हो गई, 8,832 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 32,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंप में पहुंचाया गया, 207 करोड़ रुपए के सड़क पुल पुलिया बह गए, खेती और घरों के नुकसान का आकलन अभी बाकी है। उम्मीद थी सदन इन पर भी चर्चा करेगा, लेकिन सिर्फ 4 दिनों का सत्र 3 घंटे में खत्म हो गया। ये सच है कि आरक्षण को लेकर सत्ता और विपक्ष की अपनी दलीलें हैं जो सहूलियत से भरी होती हैं जब वो कुर्सी पर काबिज होते हैं। इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किया जाता, लेकिन इसको लेकर हुए शोर शराबे के बीच और कई अहम मुद्दे दफन हो जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 4 के बजाय 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर लेते हैं नेताओं और मंत्रियों की, जिनका रसूख ही अलग होता है, लेकिन उस पर भी वो धाक जमाते नजर आते हैं। 2017 से लाल बत्ती पर रोक लगा दी गई है। न चाहते हुए भी नेताओं अधिकारियों को लाल बत्ती का मुंह छोड़ना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लाल बत्ती की जगह हूटर ने ले ली है। तो अब नेतागण सड़क पर हूटर बजाकर वीआईपी अपने आने का एहसास करा रहे हैं। कानूनन इसकी इजाजत नहीं है। हूटर लगाने की अनुमति चुनिंदा वाहनों को मिलती है, जिसमें आपात सेवा में लगी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और कुछ खास परिस्थितियों में पुलिस वालों को हूटर के इस्तेमाल की इजाजत है। लेकिन मध्य प्रदेश में कैसे धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हो रहा है, खुद कानून बनाने वाले मंत्री विधायक कानून कैसे तोड़ रहे हैं, आप भी देखिए। और वहीं इस मामले पर जब हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी ने राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री से बात की, तो उन्होंने इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वहां से तेजी से निकल गए। आप ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, हूटर्स और लाल बत्ती पे पाबंदी थी, फिर भी अभी सारे मंत्री लगा के घूम रहे हैं, ऐसे तो नियमावली है नहीं। ये एक नया वीआईपी कल्चर तो नहीं है? तो क्या कहेंगे इसके बारे में? एक मिनट बता, चलिए ना, पीछे आ जाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ये लाल बत्ती और हूटर्स पर पाबंदी लगा दी थी, पर अब देख रहे हैं कि काफी सारे लोग, अब हूटर नई लाल बत्ती बन गई है। नहीं, लाल बत्ती तो नहीं है। ये बात जरूर है कि भीड़ भाड़ जब ज्यादा होती है, क्राउड होता है, लोग हटते, नियम मवेशी इत्यादि हैं, तो इस कारण से भी आवश्यकता कभी पड़ती होगी। अभी अपनी अपनी सुरक्षा के ऊपर है, हालांकि कोई मैंडेटरी नहीं है।